नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले महीने से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ, कोई प्रसंग, कोई कथन, इस तरीके की चीज़ें मैं आपके सामने वीडियो बना करके भेजती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय ये होता है कि जीवन में जब कभी भी हमारे उतार चढ़ाव आते हैं या असफलता हमारे साथ लगातार रहती, निरंतर होती है, तो हमें बहुत सारी चुनौतियों से जूझना पड़ता है, या हमारे सामने कोई चुनौती आ जाती है तो हम जल्दी से बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन यही नानी दादी की कहानियाँ जो पहले सुनाई जाती थी, जिससे कि हमको कोई शिक्षा मिलती थी, सीख मिलती थी, जिससे कि हम अपने आचरण को बहुत अच्छे और शुद्ध तरीके से रखते थे, वही चीज़ें हमारी असफलता या उदासी जब होती है, या हमारे कोई चुनौतीपूर्ण हमारे सामने कोई काम आ जाता है, तो हम बहुत आसानी से उससे जूझ जाते हैं और सफलता की तरफ हमारे पैर बढ़ जाते हैं। तो इसी कड़ी में मैंने कई कहानियाँ तो आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन इसी कड़ी में मैं एक और कहानी छोटी सी है सुनाना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है दिमाग पर ज़्यादा बोझ ना डालें। ठीक है, समझ में आ रहा होगा शीर्षक से कि क्या करना है। तो चलिए कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। तो क्या है, एक क्लास में एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि मनोविज्ञान पढ़ाते थे। तो वो अपनी क्लास में पहुँचे और क्लास में प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक लेक्चर देना शुरू किया, और उसके बाद उसका प्रिंसिपल बताने लगे। तो उसको प्रिंसिपल बताने में क्या हुआ कि उन्होंने एक गिलास लिया, और प्रैक्टिकल में दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने एक गिलास लिया, उसमें पानी थोड़ा सा रखा और बच्चों को सबको दिखाते हुए कहा कि बच्चों, तुम लोग बता सकते हो कि इसमें कितना लगभग पानी होगा? एग्जैक्ट बता दोगे तो और भी अच्छा है, नहीं तो लगभग बता दो। तो किसी ने 50 बोला, किसी ने 60, किसी ने इस तरह करते करते 55, तो किसी ने 58, ऐसे करते करते कक्षा में करीब करीब 40 विद्यार्थी थे। लगभग सभी ने यही कहा कि 50 से 100 के बीच में होगा। प्रोफेसर अवाक रह गए, बोले, अरे बहुत अच्छा तुमने बताया है, और लगभग इसी के बीच में पानी भी है। तुम समझ लो कि यदि तुमको इसका एवरेज निकालना है तो 60, 65, 75 तक होगा, और इसके बीच में ही होगा, और ज़्यादा नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने तो बहुत कमाल किया। लेकिन यहाँ मैं वेट से ज़्यादा मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको कितनी देर तक उठा सकता हूँ। तो बच्चों, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अब मैं इस गिलास को सिर्फ 1 या 2 मिनट पकड़ूँगा तो मैं आसानी से पकड़ लूँगा। मेरा हाथ भी शायद ना डगमगाए, और हो सकता है कि मेरा हाथ भी दर्द ना हो। लेकिन यदि मैं इसको 1-2 घंटे तक ऐसे पकड़ूँगा तो हो सकता है मेरी नसें में खिंचाव आ जाए, या हाथ डगमगा जाए, तो हो सकता है पानी भी छलक जाए और मेरे हाथ में दर्द होने लगे। और फिर यदि मैं 1 या 2 दिन इस गिलास को पकड़ूँगा तो मेरा हाथ की नसें जरूर सुन्न हो जाएंगी, कड़ा हो जाएगा, हो सकता है पैरालाइज भी हो जाए, ना काम करे, क्योंकि एक ही पोजीशन में पकड़े पकड़े उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो पैरालिसिस होने का भय रहेगा, और मे भी हो भी सकता है, यानी सुन्न पड़ सकता है। शॉर्ट में यही कहने का मतलब है कि उसमें सेंसेशन ख़त्म हो सकता है। बच्चे अवाक, 1 नहीं 2 नहीं, जितने क्लास में थे वो सब अवाक। बोले, अरे वाह, आपने तो बहुत गुरुजी बहुत अच्छी बात बताई। बोले, अभी और सुनो क्या बात है। अब अपने दिमाग में जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई दुविधा हो, जब भी कभी आपको उचित अनुचित में, अच्छे बुरे में फैसला करना हो, दुविधा में आप हो, या कोई तनाव या चिंता हो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, मेरे को इसी कारण से तनाव हो रहा है, इसी कारण से चिंता हो रही है, तो आप 1-2 मिनट तक तो सहन करिए, उसका निदान भी करिए, और नहीं हो रहा है तो आप 1-2 घंटे या 1-2 दिन या उससे ज़्यादा दिन अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए।
आप धैर्यपूर्वक उसका समाधान करिए, लेकिन आप निरंतर 1 दिन 2 दिन, पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर रात में फिर नींद नहीं आ रही है, फिर अगले दिन भी ऐसे करते करते आप कई दिन बिता देंगे उसी चिंता में, तो आप बीमार नहीं हो जाएंगे, आप पैरालिसिस नहीं हो जाएगा। इस कारण से आप शारीरिक और मानसिक रूप से बोझिल हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाएंगे। तो ये कहानी हमको ये सीख देती है, यहाँ पे तौल का माप का नहीं, जितना मतलब कहने का तात्पर्य था या वो मुख्य नहीं था, जितना कि उसको कितने दिन तक हम उसको पकड़े रहें। इसी तरीके से चिंता है, बीमारी है, दुख है, कष्ट है, हमारा संताप है, ये सबको बहुत ढोना नहीं चाहिए। फटाफट दूर करो। अरे ठीक है, आ गई तो आ गई, अब उसको लेके क्या परोसे थाली में, जाने दो, क्यों हम हजम करें, उसको जाने दो। अब खुले गेट से उसको भगा दीजिए, बिल्कुल 9 तो 11 कर दीजिए। देखिए कितना हल्का फुल्का शरीर हो जाएगा, आपको लगेगा हम तो हवा में उड़ रहे हैं, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, और फिर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। फिर क्या जीवन में चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अब आप सब्सक्राइब भी आपको करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लाभान्वित होइए, दूसरों को भी लाभ पहुंचाइए। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ और कल एक नई कहानी के साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।